अच्छा हम लोग ये फिक्सर्स इस पर अप्लाई कर रहे थे। तो अच्छा मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि उनको इस पर हम लोग के पास स्ट्रक्चरल मेंबर वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिली होती है तो आप क्या करते हो कि इधर इसमें जो सर्च बार है, ठीक है, या तो आप यहाँ पे टाइप कर दो स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है। एक तो तरीका ये भी है, यहाँ पे मैं जैसे ही टाइप करूँगा तो ये स्ट्रक्चर मेंबर लिखवा देगा। मैं इस पर जो शो कमांड लोकेशन है इस पर आप क्लिक कर दो और माउस को छोड़ दो आप, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका ये कर्सर जो है अगर आपके पास पहले से मौजूद होगा इधर टैब्स में तो आपको खुद ही शो कर देगा, वरना जो है आपके यहाँ पे मतलब आपको फिर कमांड्स में लेके जाएगा कि किस जगह वो हाइड हुआ हुआ है फ़िलहाल, ठीक है। एक तो ये तरीका आप सर्च पे लिख दो, वरना अगर कोई कमांड आपको एक्टिव करनी है जो शो नहीं हो रही है तो आप इस पर जो गियर आ रहा है, ये जो आपके सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे एरो पे ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन होता है, ठीक है। कस्टमाइज़ का इस तरीके से आपके पास एक पैनल खुल जाएगा। इसमें आप कमांड के ऑप्शंस में जाओ तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं सॉलिड वर्क्स की जो कि आपके इधर शो नहीं हो सकती हैं, सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमांड्स हैं, ठीक है। इसमें आप मतलब बहुत सारी वर्किंग कर सकते हो बहुत तरीके की। तो इसमें बहुत सारी कमांड्स हाइड हुई हुई होती हैं क्योंकि यूजुअली वो इतनी इस्तेमाल नहीं होती है। सॉलिड वर्क्स बेसिकली जो आपको स्टैंडर्ड मोड पे देता है कमांड्स, वो उसकी मेन कमांड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होते रहोगे इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप जैसे ही जाओगे सबसे नीचे एक वेल्डमैन का ऑप्शन होगा, अगर आपको नहीं मिले तो आप इधर टाइप भी कर सकते हो ऊपर स्ट्रक्चरल मेंबर्स, ठीक है। आप लिख दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स। मैंने जैसे ही टाइप किया तो मुझे शो करने लगा कि ये यहाँ पे आपके वेल्डमेंट्स के ऑप्शंस में ये हाइड हुआ हुआ। आप यहाँ से क्लिक करोगे और अपने इधर टैब पे लाके ड्रॉप कर दोगे। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है इधर तो मैं इधर छोड़ नहीं रहा इसको। तो यहाँ पे आप आके आप जैसे क्लिक छोड़ोगे यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, ठीक है। चलें उसकी तरफ बढ़ते हैं, वापस पिक्चर्स पे हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग फिर ज्योमेट्री अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पहली तो फिर ज्योमेट्री अप्लाई कर दी फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट, बल्कि इधर हम लोग फोर्स लगा देंगे, ठीक है। इसके नीचे वाले पॉइंट्स को फिक्स कर देते हैं, यानी उसकी जो बेस है। लेयर सिलेक्शंस करा हमने, एक इधर हमने फिक्स कर दिया, इधर फिक्स करा इसको, ठीक है। कॉलम्स को हमने ग्राउंड लेवल पे फिक्स कर दिया। अच्छा ये एरोज अगर आपको शो नहीं हो रहे हैं ताकि आपको मतलब देखने में थोड़ा सही लगे तो इधर बिल्कुल नीचे सिंबल की सेटिंग्स होती हैं, आप इसको नीचे आओ और इसका साइज़ पहले आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंबल्स का ये मैं क्लिक करके रखा हुआ है, ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया, इससे मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे फिक्सर्स लगाए, ठीक है। और आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, रेड से मैं येलो रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये येलो हो गया, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग इसको थोड़ा ब्लू कर देते हैं, प्रोमिनेंट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक हो गया। ये मेरे फिक्सर्स अप्लाई हो गए। आप इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे फिक्सर्स काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई करता हूँ, ठीक है। आप इस पर राइट क्लिक करोगे, एक्सटर्नल लोड पे बताएगा कि आप यहाँ पे टॉर्क अप्लाई कर रहे हो या आप जो है इस पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हो। तो मैं फ़िलहाल नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा ये पूछ रहा है कि आप नॉर्मल फोर्स एक पॉइंट पे लगाना चाह रहे हो, नॉर्मल फोर्स एक जॉइंट पे लगाना चाह रहे हो, या नॉर्मल फोर्स एक पूरे कॉलम पे लगाना चाह रहे हो। तो देखो अब हम फोकस करते हैं अपने रियल कंडीशंस पे। हम लोग बात कर रहे थे हमारे पास नॉर्मली जो है छत एज अ होल सारे कॉलम से इक्वली वेट डाल रही होती है, यानी इस मतलब अगर लेट से अगर मैं इस वाले कॉलम की बात करूं तो ये पूरा इस जॉइंट पे भी डाल रहा होगा, इस जॉइंट पे भी मतलब लोड डाला होगा इस पर। तो हम लोग जॉइंट्स अभी फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं और एक एक जॉइंट को सिलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये मैंने ये चारों जॉइंट्स मेरे पास आ गए, ठीक है। इसकी भी सिंबल सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं ताकि हमें प्रोमिनेंट दिखे कि हमने कौन से जॉइंट्स किस जगह पर अप्लाई करें, ठीक है। ये अभी हम लोग को शो नहीं हो रहा है, ये कोई मसला हो गया। इसको दोबारा चेक करते हैं किस तरीके से होगा, बल्कि एक अगर पॉइंट पे रखें इसको बस एक,
अच्छा ये अप्लाई नहीं कर रहा है फिलहाल, इसको कोई इशू आ रहा है, इसको मैं देख के बताता हूँ आपको। अच्छा सही है। मैं तो एक चीज़ मिस कर रहा था, देखें जो मैंने, अच्छा मैं इधर एक पॉइंट मिस कर रहा था। इसमें जो है ना, मतलब सबसे पहले हम लोग को जॉइंट सेलेक्ट करने के बाद, लेट से मैं अब जॉइंट पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा ये जॉइंट सेलेक्ट कर लिए, अब ये पता चलिए कि आप हम कौन सी जॉइंट्स पे फोर्सेस अप्लाई करेंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम लोग इधर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरो शो करेगा हम लोग को, ठीक है। कुछ इशू, 1 मिनट में ये देख के हम लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा इशू कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा इसमें जो हम लोग सबसे पहले दोबारा से स्टार्ट करते हैं, इधर में इसको जो है सबसे पहले हमने जॉइंट सेलेक्ट करा। जॉइंट सिलेक्शन के बाद हमने इसको डायरेक्शन बता दी, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, जॉइंट सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। अच्छा इसमें आप तीनों तरह की लोडिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आप वर्टेक्स से पे भी अप्लाई कर सकते हो, वर्टेक्स पे, ठीक है। इसके थ्रू लेट से मैं वर्टेक्स पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक वर्टेक्स पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा ठीक है, और हम लोग इधर डायरेक्शन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर से हम लोग, मतलब अब मुझे लोडिंग लगेगी, छत जो लोडिंग है वो हमारे पास वाई एक्सेस में लोड अप्लाई होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हम लोग ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ऐसी हो जो कि वाई एक्सेस पे बनी हुई हो, हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फोर्स इसको डिफाइन करेंगे कि फोर्स हमारे पास, फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैं फोर्स पे लेके आऊँगा। अब इस पर हम बताते हैं कि कितनी फोर्स हम अप्लाई करें, लेट से 1 न्यूटन तो कुछ नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेट से हम लोग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, एक एज्यूम कर लेते हैं एक छत जो है वो हमारे पास 300 kgs की है, ठीक है। 300 भी कम होगा मेरे ख्याल से, एक 1000 kgs ले लेते हैं, ठीक है। 1000 kgs के हिसाब से हमारे पास ये बन जाएगा तकरीबन कितनी न्यूटन फोर्स बन जाएगी, 1000, एक मिनट, ये बन गया 9800 न्यूटन। तो हम 9800 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं इस पर, और ओके कर देते हैं, हमने फोर्स भी अप्लाई कर दी, ठीक है। अब एक लास्ट काम रह जाता है इसका, मटेरियल अप्लाई करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितना मतलब इस पर कौन सा मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इस पर जो है, इस पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास मटेरियल सिलेक्शन का, इस पर चलते हैं, ये रहा, ठीक है। मटेरियल इस पर अब जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो आप एडिट मटेरियल पे क्लिक कर दो, क्योंकि वो सिमुलेशन जो है वो मटेरियल पे होती है, ठीक है। तो लेट से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं फ़िलहाल एनील्ड स्टेनलेस स्टील बार, ठीक है। ये हम लोग अप्लाई कर देना, ठीक है। वो आप लोग के ऊपर है, जो भी आप लोग को मटेरियल गिवन हो या क्लाइंट की तरफ से वो कहे कि यार मुझे ये मटेरियल चाहिए, इसमें बहुत सारे मल्टीपल मटेरियल्स हैं आपके पास, ठीक है। मैंने अभी स्टेनलेस स्टील बार अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई पे आप क्लिक कर दोगे, ये अप्लाई हो गया, ठीक है। आप बंद कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, पहले यहाँ लिखा हुआ था मटेरियल नॉट स्पेसिफाइड, अभी आगे AISI 316 एनीड स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब ये हम, अब इस पे जो है हमारे पास मटेरियल अप्लाई हो गया, फोर्सेस अप्लाई हो गए, फिक्सर्स अप्लाई हो गए। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं, मे बी ये जो कॉलम्स हैं वो इनफ नहीं हो, ठीक है, इतना लोड बर्दाश्त करने के लिए, हो सकता है ये पूरा बैंड हो जाए,
ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा, और मे बी ये बेंड ना हो, ये सस्टेन कर दें। तो अब इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से होगा। अब ये सबसे लास्ट में मैश लिखा हुआ है, मैश पे आप राइट क्लिक करोगे। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस आ रहे हैं, इस पर फोर्थ नंबर पे एक ऑप्शन है मैश एंड रन। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपका ये मैशिंग करेगा, और उसके बाद मटेरियल्स नॉट डिफाइंड। ओके, हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे हम लोगों ने मटेरियल सेलेक्ट कर चुके हैं, इधर मटेरियल आ भी रहा है, तो हम दोबारा से इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, होल सेलेक्ट करके रिमूव मटेरियल कर देते हैं सबसे पहले, और अब दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पूरे को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अनिल स्टील हम लोग ने पूरा पूरा अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब दोबारा करके देखते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे ये मटेरियल नॉट डिफाइन का ऑप्शन दे रहा था, तो हम लोग एक तो ऊपर से हम लोग ने डिफाइन कर दिया था ऐसा। सेकंड, स्टैटिक हम लोग इस पर सिमुलेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इस एज अ पार्ट, पूरा पार्ट पे अभी हम लोग इधर अप्लाई कर देते हैं। इस पर आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे, जो लास्ट क्लास लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप, ये मेरे लास्ट क्लास में लिखा आ रहा है कि जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम अभी लास्ट क्लास रखा हुआ है मैंने, तो इधर भी वो पार्ट का नेम लास्ट क्लास शो कर रहा है। ठीक है, मैं एडिट कर सकता हूँ। इस पर आप अप्लाई मटेरियल करोगे एज अ होल, इधर जाके आप सिलेक्ट कर लो। हमारे पास एनुअल लिस्ट के लिए हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, इस पर अप्लाई पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, ये अप्लाई हो गया इस पर। अब करके देखते हैं, मे बी अब शायद नहीं आएगा। ठीक है, लोडिंग कंप्लीट हो गई, मैशिंग भी हो गई है। अब हमारे पास रिजल्ट शो कर देगा ये। ठीक है, हो गया, एनालिसिस कंप्लीट हो गया। एनालिसिस हम लोग के पास रिजल्ट शो कर रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग थोड़ा सा सही से करके देखते हैं। स्ट्रेस प्लॉट देखते हैं सबसे पहले कि स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद हमारे पास किस तरीके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये अनडिफॉर्म रिजल्ट्स हैं हम लोग के पास। ठीक है, अब अगर इसकी डिफॉर्मेशन शो करते हैं हमें, हमारे पास इसमें डिफाइन करके से रिजल्ट। अब देखो, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जॉइंट्स पे जैसी फोर्स लगी है हमारे पास, मतलब तो हमारे कॉलम्स जो हैं, कॉलम्स थोड़े से जो हैं हम लोग के पास डिफॉर्म हो गए, मतलब इन्होंने सस्टेन कर लिया लोड। मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूरा कोलैप्स कर गया। हम लोग के पास हमारे लोड जो है सारे, ये कोलैप्स नहीं करे, मगर इस लोड को इन लोगों ने सस्टेन कर लिया। ठीक है, हमारे पास जॉइंट्स हैं, मतलब कॉलम्स, स्पेसिफिकली कॉलम्स की बात कर रहे हैं अभी। तो हम लोग के पास माइन्यूट सी हमारे पास बेंडिंग है ये इधर। ठीक है, टॉर्जन, मगर हम लोग के पास ये पूरा कोलैप्स नहीं हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये मैं डिफॉर्म रिजल्ट देख रहा हूँ, और आप इसके अनडिफॉर्म रिजल्ट्स पे अगर क्लिक करो, तो ये आपको शो कर रहा है कि अनडिफॉर्म रिजल्ट्स में जो उस पर अप्लाई हो रही थी। ठीक है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं इसकी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी शो कर रहा है इसकी। अब हम एनिमेशन देखते हैं। अब ये दिखा रहा है कि ये जो है ना, इधर एक ऐसा लोड लगा है, मतलब ये शायद हम लोग इससे जॉइंट नहीं बना, वरना इस तरीके से टूटता नहीं, क्योंकि छत जो है लोड कॉलम्स पे डाल रही है, इस टॉप लाइन पे नहीं डाल रही। ठीक है, तो ये हम लोग जॉइंट बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक करी है हम लोग ने कहीं पे। ठीक है, मगर असल जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो इधर का आ रहा है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन अगर हम देखें तो हम लोग का फ्रेम सेटिस्फाई, सेट बिल्कुल, मतलब क्या कहना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। ठीक है, इतने लोड को मतलब देखा जाए तो इतनी मतलब डिफॉर्मेशन नहीं है, वरना जो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशंस आती हैं जो मैंने पहले हम लोग ने करा हुआ है, टेस्ट वगैरह एनालिसिस करें, उसमें पूरे कॉलम्स कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग ने मटेरियल सिलेक्शन ठीक करी है। मे बी हमने बहुत महंगा मटेरियल सेलेक्ट कर लिया हो, बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसके हम सिलेक्ट करके उसको कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डिस्प्ले एक बार एनिमेशन इसकी देखते हैं। इसमें जो है ना, एनिमेशन भी हम करवा सकते हैं इसकी। ठीक है,
अच्छा वो किस तरीके से होता है, हम लोग के पास यहाँ पे जैसे ही आप, एक मिनट दोबारा दिखा देता हूँ मैं स्टेप पे कैसा है। आप डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेस पे आप राइट क्लिक करोगे और एनिमेट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो करेगा ये किस तरीके से जो है हम लोग के पास ये इस पे अफेक्ट डाल रहा था, ठीक है। आप स्लो मोशन में करके भी देख सकते हो, ठीक है, कि जैसे ही ये लोड अप्लाई होगा, आप अप्लाई करोगे, इस पे इस तरीके के इफेक्ट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, और इस पे ये सेव एज ए वी आई फाइल करके एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके आप ये एनिमेशन जो है आप अपने कंप्यूटर पे भी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक तरीके से हम लोग के पास सिमुलेशन कंप्लीट हो गई, ठीक। तो हम लोग के पास सही, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेस एनालिसिस परफॉर्म करते हैं इस पर, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप ये मैंने स्ट्रेस एनालिसिस परफॉर्म किया था, इसी तरीके से आप इस पर बेंडिंग मूवमेंट भी अप्लाई कर सकते हो, टॉर्जन भी चेक कर सकते हो इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग के पास एनालिसिस की ये इसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आज हम लोग ने क्या सीखा। आज सबसे पहले हम लोग ने वेल्डमेंट्स को कंटिन्यू करा था, उसके बाद कंटिन्यू करके वेल्डमेंट्स से हम लोग ने एक फ्रेम बनाया, ठीक है। उस फ्रेम पे हमने स्ट्रेस एनालिसिस करा, ठीक है। वहाँ पे फोर्सेस अप्लाई करके, वर्टिकल फोर्सेस अप्लाई करके हमने चेक करा कि, और मटेरियल सिलेक्शन के बाद मटेरियल सेलेक्ट करना सीखा, ठीक है, कि वाइल सिमुलेशन हम लोग को एक सर्टेन मटेरियल पे एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स पे डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। मे बी मैं कोई कमज़ोर एल्युमिनियम वगैरह कोई मटेरियल अप्लाई करता, मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग के पास क्या होगा कि हम लोग जो अभी कंटिन्यू करते हैं, वापस बात पे आते हैं कि हम लोग ने इस पर डिफरेंट मटेरियल अप्लाई करके उस पर फोर्स लगा के देखी कि हम लोग के पास जो हम लोग ने मटेरियल सेलेक्ट करा है उस पर कॉलम जो हमारे पास फोर्सेस सस्टेन कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही, ठीक है। सही, हमारे पास दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। वापस चलते हैं। तो बस आप लोग को ये चीज़ बतानी थी। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेरीज़ हैं काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। कहीं पे भी किसी वीडियो पार्ट में कोई चीज़ भी समझ नहीं आई हो, या कोई चीज़ आप समझते हो कि सर आपको ये भी कवर करना चाहिए इसमें, अगर आप लोग ने कहीं से मतलब देखा है या कुछ आप लोग को कहीं समझ नहीं आया, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, शायद मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ कोर्स में, ठीक है। उसको कोर्स को एंड करते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की, ठीक है। वो 3 एक्सरसाइज होंगी, आप लोग कोशिश करो जितनी जल्दी मुझे जमा करा सको, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक जो आप लोग को एक एक टेस्ट की तरह आप लोग का एक कंडक्ट करूँगा मैं, ठीक है। उसमें भी आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो इसको एंड करते हैं यहाँ पे। आई होप समझ में आया था सबको। अस्सलाम वालेकुम।